हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल के वीडियो में दोस्तों हमने चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम से संबंधित जो आपका माइनर टेस्ट 3 हुआ था उसके राजस्थान जीके के और करंट अफेयर के सवाल हमने डिस्कस किए थे। हिंदी के कुछ सवाल आपके बचे हुए हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको आइडिया लगेगा किस तरीके के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हिंदी का पहला सवाल देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पर कौन सा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है यह आपको बताना है दोस्तों। बताइए। भला, सुख, घोड़ा और दक्षिण। तो दक्षिण जो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मिठास शब्द है। तो मिठास शब्द जो है दोस्तों, यह आपका किस प्रकार का शब्द है? व्यक्तिवाचक है या फिर आपका जातिवाचक है, भाववाचक है या फिर आपका द्रव्यवाचक है? तो देखने से आपको पता लग रहा है दोस्तों, ये कैसा हो जाएगा? आपका भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा आपकी कौन सी नहीं है? यहाँ पर ये पूछा गया आपसे, जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? गाय, मकान, लोहा और आपका सेसव। तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर आपकी कौन सी नहीं है? तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? सेसव यहाँ पर दोस्तों आपकी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। लोहा, मकान, गाय जो है दोस्तों, ये आपके पर्टिकुलर जाति का बोध कराते हैं, तो ये आपके जातिवाचक में आ जाएंगे। अगला सवाल देखिए, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा आपकी कौन सी हो जाएगी? तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी दोस्तों ममता। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है दोस्तों, इसके कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है दोस्तों, इसके 3 भेद होते हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कोई आया है तो कौन सा सर्वनाम है? कोई आया है में आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों? कोई आया है, पता नहीं है कौन आया है, कोई आया है, तो इसमें आपका किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध हो रहा है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप भला तो जग भला। तो इसमें किस प्रकार का आपका सर्वनाम हो जाएगा? तो इसमें आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वह शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है? तो यहाँ पर बोला गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वह शब्द जो है इसका प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है? वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक बहुत अच्छी है, अध्यापक ने पुस्तकों की ओर देखकर कहा यह लाना, वह नहीं, जो परिश्रम से पढ़ता है वह निश्चित सफल होता है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है दोस्तों। तो वह पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर जो वह है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण मुख्यतः आपके कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? प्रसन्न, सुखी, कटु और सुंदर। तो संज्ञा से बना हुआ आपका दोस्तों विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका सुखी हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, किस क्रम में परिमाणवाचक विशेषण है? तो किस क्रम में आपका परिमाणवाचक विशेषण है? मोहन 2 किलो दूध पी गया, उस पुस्तक को पढ़ो, सोहन 5 केले खा गया, कक्षा में 10 छात्र पढ़ते हैं। तो परिमाणवाचक यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ठीक है। परिणाम अलग होता है और परिमाणवाचक आपका अलग होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहन 2 किलो दूध पी गया, ये आपका परिमाणवाचक में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, सार्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक है। तो सार्वनामिक विशेषण जो है दोस्तों, इसका सही क्रमांक क्या हो जाएगा आपका? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सार्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक हो जाएगा, उस घर में मेरी सहेली रहती है। ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से सकर्मक क्रिया है। तो निम्न में से आपकी सकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी दोस्तों? जाना, बैठना, उड़ना, काटना। तो यहाँ पर आपको बताना है सकर्मक क्रिया आपकी कौन सी है। तो काटना जो है दोस्तों, ये आपकी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी? लिखना, पढ़ना, करना, दौड़ना। तो बताइए दोस्तों अकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर आपकी दौड़ना हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो कौन सा यहाँ पर आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? बच्चा सदा रोता रहता है,
उसने अमरूद खरीदे, हिमांशु छत पर चढ़ गया, सोहन छत से गिर गया। तो यहाँ पर आपको बताना है सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो उसने अमरूद खरीदे, क्या खरीदे, अगर क्या का रिप्लाई आ जाए यानी कि यहाँ पर आपकी सकर्मक हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया यहाँ पर नहीं है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसके अलावा किसान हल से खेत जो रहा है, मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है किसमें आपकी सकर्मक क्रिया नहीं है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है दोस्तों, इसमें आपकी सकर्मक क्रिया नहीं है। अगला सवाल देखिए, जो कम बोलता है वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, मितभाषी हो जाएगा। मितभाषी का मतलब होता है जो कि आपका कम बोलता है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। यहाँ पर दिया गया है बिना पल के गिराए देखना, निर्निमेष, पर्वत के नीचे की भूमि। तो पर्वत के नीचे की भूमि अदित्य का यहाँ पर दिया गया है। वह जो ऋण से मुक्त हो गया हो, उऋण यहाँ पर दिया गया है। और इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक यहाँ पर दिया गया है। तो कौन सा आपका दोस्तों यहाँ पर सार्थक नहीं है। तो पर्वत के नीचे की भूमि जो होती है वो दोस्तों अदित्य का ना होकर उपत्य का होती है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 104, शीघ्र प्रसन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो शीघ्र जो प्रसन्न हो रहा है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो ये आशुतोष हो जाएगा। आशुतोष का मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाला। मार डालने की प्रबल इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो मार डालने की प्रबल इच्छा, तो प्रबल इच्छा के बारे में यहाँ पर बात की गई है। जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिज्ञासु, जिज्ञांसु। तो मार डालने की प्रबल इच्छा आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, तो ये आपकी जिज्ञासा हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसी अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान किसी विशेष विषय पर की ओर आकर्षित करने के लिए कौन सा पत्र आपका लिखा जाएगा। तो किसी विशेष विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए कौन सा पत्र आपका लिखा जाता है। तो ये अर्धशासकीय पत्र आपका लिखा जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अर्ध सरकारी पत्र के बारे में असत्य कथन है। तो अर्ध सरकारी पत्र जो है इसके बारे में असत्य कथन आपको बताना है दोस्तों। इसमें प्राप्त करने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है। इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती है। इसमें ऊपर बाईं ओर प्रेक्षक का नाम और पद का नाम लिखा होता है। इसमें सबसे ऊपर कार्यालय, संस्था, विभाग का नाम और स्थान का उल्लेख होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा आपका गलत है। तो यहाँ पर पहला है आपका गलत है। इसमें प्राप्त करने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर पदनाम से संबोधित नहीं किया जाता है क्योंकि ये आपका अर्ध सरकारी पत्र है। अगला सवाल देखिए, अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन का उचित तरीका है। तो संबोधन का उचित तरीका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अर्ध सरकारी पत्र में, श्रीमान जी, मान्यवर, महोदय या फिर आपका प्रेयसी। तो प्रेयसी आप लिख सकते हो। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सामान्यतः कार्यालयों के द्वारा मूल्य सूची के प्रस्ताव मांगने एवं अन्य पक्षों के द्वारा मूल्य सूची प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो मूल्य सूची के प्रस्ताव मांगने यानी वही टेंडर की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, निविदा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 110, निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं होता है। तो निविदा सूचना जो होती है उसके प्रारूप में क्या उल्लेखित नहीं होता है। संबोधन एवं अधोलेख, निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि, कार्य आपूर्ति का विवरण। तो यहाँ पर कौन सा आपका नहीं होता है, यह आपसे पूछा गया है। तो संबोधन और अधोलेख नहीं होता है, बाकी ये सारी डिटेल इसमें दी गई होती है। अगला सवाल देखिए, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्रलोभन देना हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत देना, किसी को आप रिश्वत दे रहे हो। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का भावार्थ है। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का भावार्थ आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल कागजी कार्यवाही करना। क्षणभंगुर, किसी को पता न चलना, खरी खरी सुनाना। तो कागजी घोड़े दौड़ाना का मतलब है ओनली ऊपर ऊपर से आपको कार्यवाही करनी है, उसे कहा जाता है कागजी घोड़े दौड़ाना, यानी एक तरीके से नाटक चल रहा है। तो केवल कागजी कार्यवाही करना, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। मोर का पर्यायवाची नहीं है। तो मोर का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है बताइए दोस्तों, कलापी, सारंग, सिखी, भेक। तो यहाँ पर कौन सा आपका मोर का पर्यायवाची नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कलापी जो होता है ये मोर का पर्यायवाची होता है, सारंग भी होता है और सिक्की भी होता है। यहाँ पर भेक जो है वो आपका दोस्तों मोर का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची है। तो अर्जुन के पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे दोस्तों, तो अर्जुन को दोस्तों गुडाकेश भी कहा जाता है, धनंजय भी कहा जाता है, पार्थ भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर माधव नहीं होगा। ठीक है, माधव यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों।
इसके अलावा यहाँ पर आपका मधुआ दिया गया है और यहाँ पर आपका वथरा यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रनल्ला भी दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? गुडाकेश, धनंजय और पार्थ। ये मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सरस्वती जी जो है इनका पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। कमला जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। गिरा, भारती, वीणा पाणी जो है ये आपके सरस्वती के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है? बलाहक, जिमूत, अब्र, घनदान। तो ये भी आपको बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बलाहक जो होता है ये आपका बादल का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिमूत भी आपका बादल का पर्यायवाची होता है और अब्र तो होता ही है। ठीक है, घनदान यहाँ पर बादल का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी आपकी लोकोक्ति नहीं है? अक्ल बड़ी या भेष, सांप छचुंदर की गति होना, सावन हरा न भादो सूखा, गांठ में कुछ न होना। तो भैया यहाँ पर पूछा गया है कौन सा आपका मुहावरा है। ठीक है, मुहावरा यहाँ पर पूछा गया है। तो ये दो तो वैसे ही आपकी लोकोक्ति नहीं होगी दोस्तों, ये तो आपकी दोस्तों ये दोनों तो आपकी लोकोक्ति है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है किसमें आपकी लोकोक्ति नहीं है, क्योंकि जिसके पीछे आपका ना आता है वो आपका मुहावरा होता है। अब ना आपका यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो आप इसी से कैंसिल कर सकते हो। ना देखना है आपको पीछे, अगर किसी में ना आ रहा है पीछे यानी कि उसमें मुहावरा होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, और किसी में ना नहीं आ रहा है यानी कि वो लोकोक्ति है आपकी। तो ये भी एक तरीका होता है एलिमिनेट करने का। तो यहाँ पर सांप छचुंदर की गति होना और यहाँ पर दिया गया है गांठ में कुछ न होना। तो गांठ में कुछ न होना ये आपका मुहावरा हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट है दोस्तों, इसमें आपकी लोकोक्ति नहीं है। भागते भूत की लंगोटी भली। तो भागते भूत की लंगोटी भली लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो भागते भूत की लंगोटी भली, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? किसी बहाने काम न करना, आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, जो मिल गया वही काफ़ी है, या ज्ञान कम दिखावा अधिक। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, भागते भूत की लंगोटी भली में क्या हो जाएगा? जो मिल गया वही काफ़ी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अंतिम सवाल है आपका। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति के सामने उसका सही भावार्थ नहीं है? तो किस में सही भावार्थ नहीं है? नेकी और पूछ पूछ, भलाई करने में भला पूछना क्या, चुपड़ी और दो दो, लाभ में लाभ होना, तीर नहीं तो तुक्का ही सही, सबसे अलग विचार बनाए रखना, जिसकी लाठी उसकी बेस, शक्तिशाली की ही संपत्ति है। तो यहाँ पर कौन सा आपका गलत हो जाएगा? तो यहाँ पर साफ साफ आपको पता लग रहा है दोस्तों, सबसे अलग विचार बनाए रखना, तीर नहीं तो तुक्का ही सही, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है आपका। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो ये हिंदी के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, जो कि हमने डिस्कस किए हैं। तो चलिए दोस्तों, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।